Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.1 क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपकरणों का वर्गीकरण। ठीक है। ऑल ऑफ अस डू आवर वर्क इन टू वेज। सम ऑफ अस वर्क विथ हैंड्स एंड सम अदर्स टेक हेल्प ऑफ सर्टेन थिंग्स। दीज थिंग्स हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क इन अ बेटर वे। हम सभी अपना काम दो प्रकार से करते हैं। हम में से कुछ लोग अपने हाथों से अपना काम करते हैं, जबकि अन्य किन्हीं विशेष चीज़ों की सहायता लेते हैं। ये चीज़ें हमारे काम को अच्छी तरह से करने में सहायता करती हैं। एनीथिंग दैट एड्स यू डूइंग योर वर्क इज नोन एज इक्विपमेंट। कोई भी चीज़ जो हमारे काम में हमारी सहायता करती है वह उपकरण होती है। जैसे कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप मोबाइल से कर रहे होंगे, हो सकता है आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे होंगे, तो ये सब क्या है? ये उपकरण है। आप एक कॉपी लेके बैठे होंगे, पेन लिए होंगे, लिख रहे होंगे, तो वो सब क्या है? उपकरण है। ठीक है। Some of these equipments need electricity to operate and some do not. Hence, we can say we have two types of equipment, electrical and non-electrical. अब देखिए, इन उपकरणों में से कुछ चलने के लिए या चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य को नहीं पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि उपकरण दो प्रकार के होते हैं, एक बिजली से चलने वाला, दूसरा बिजली से न चलने वाला। अब अगर मैं आपका एग्जाम्पल पे आऊँ तो मोबाइल बिजली से चलेगा, आपको चार्ज करना पड़ता है, लेकिन पेन, पेपर ये बिजली से नहीं चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल, वो सारी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है। लुक अराउंड योर होम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई सम इक्विपमेंट्स विच नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अपने घर के चारों ओर देखिए और ऐसे कुछ उपकरणों की पहचान करिए जिन्हें काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। विच आर दोज आइटम्स? ऐसे कौन से उपकरण हैं? यस, यू आर राइट। हाँ, आप सही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या उपकरण हो सकता है। दीज आइटम्स लाइक टोस्टर, मिक्सी, इमर्शन रॉड, आयरन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर etc. which can work only with electricity. अब देखिए ये उपकरण क्या क्या हो सकते हैं। ये उपकरण हो सकते हैं, आपके घर में टोस्टर हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर हो सकता है जिसको हम लोग मिक्सी कहते हैं, पानी गर्म करने का रॉड हो सकता है, इस्त्री करने के लिए आयरन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, वॉशिंग मशीन, गीज़र आदि जो केवल बिजली से ही चलते हैं। अगर बिजली नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल, बिजली से न चलने वाले उपकरण। There is another category of equipments which do not need electricity to run. अब देखिए उपकरणों की एक अन्य श्रेणी भी होती है जिसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। This category consists of kitchen utensils and tools, sewing machine, cooking stove, solar cooker etc. अब देखिए ये जो कैटेगरी है, श्रेणी है, इसमें रसोई के बर्तन आते हैं, वह रसोई के उपकरण आते हैं। जैसे उसके साथ साथ दूसरे उपकरण होते हैं, सिलाई मशीन हुआ, खाना पकाने का चूल्हा हुआ, सोलर कुकर, सौर कुकर हुआ इत्यादि। दीज आर मैनुअली ऑपरेटेड। अब इसको हम लोग अपने हाथ से चलाते हैं, खुद चलाते हैं। समटाइम्स वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग a non-electrical equipment instead of an electrical equipment. Instead of a refrigerator which works with electricity, we can make use of a Gramin Sheetal which can help to keep our food cool. अब देखिए कई बार हम बिजली से चलने वाले उपकरण के बदले अन्य उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। या अन्य उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले फ्रिज के बदले हम ग्रामीण शीतल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारा खाना जो है वो ठंडा रहता है। द ग्रामीण शीतल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कबर्ड
made of wire mesh. This is kept covered with a jute cloth tat on all sides except the front. The end of the jute cloth dipped into bowls of water and hence remains wet constantly. अब देखिए, ग्रामीण शीतल जाली से बनी एक छोटी अलमारी होती है। इसको टाट के से जूट क्लोथ के कपड़े से चारों ओर से ढककर रखा जाता है, लेकिन सामने से नहीं ढका जाता है। इस टाट के सिरे पानी की कटोरी में डूबे रहते हैं और लगातार भीगे रहते हैं। Thus, we use a number of things in the home to do our work. These things are called equipments. We use them to save our time and energy and also to increase our efficiency. इस तरह से हम अपने काम के लिए घर पर अनेकों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ें उपकरण कहलाती हैं। इक्विपमेंट्स होती हैं। उपकरण का मतलब इक्विपमेंट। हम अपने समय और ऊर्जा की बचत और अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को दक्षता कहते हैं, बढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, efficient use of equipment includes their correct selection, operation and care so that the homemaker can perform maximum amount of work with minimum effort in the shortest possible time. इन उपकरणों के दक्षतापूर्ण प्रयोग में उनका सही चुनाव, उचित प्रयोग और उनकी सही देखभाल आती है, ताकि गृहिणी होम मेकर कम से कम समय में कम से कम प्रयास से अधिक काम कर सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, घरेलू उपकरणों का चुनाव।